आशुतोष शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि सुबह से वो भी निगाहें बनाए रखे हुए हैं। आशुतोष जी, अभी क्या कुछ अपडेट है अमेठी को लेकर? क्योंकि देखिए ये बड़ी जानकारी रुझानों में अभी जो रायबरेली की बात करें तो रायबरेली से राहुल गांधी 3,73,000 वोटों से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। ये बड़ी जानकारी क्योंकि हर किसी की निगाहें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बनी हुई है और अमेठी पर भी उसको लेकर भी तमाम जो अपडेट्स हैं। जी सिद्धार्थ जी, आप क्या कहेंगे रायबरेली को लेकर और अमेठी को कैसे आप देख रहे हैं? निश्चित रायबरेली और अमेठी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने की रणनीति कामयाब रही और रायबरेली अमेठी जैसी वीआईपी सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह से तैयारी नहीं कर रखी थी कि अमेठी में तो खैर तय था कि उनके पास सिटिंग सांसद था, वो जो केंद्रीय मंत्री थे उन्हें चुनाव में उतारना था, लेकिन रायबरेली को लेकर उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की तरह कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट लाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी को, जो कि पिछला चुनाव भी 2.25 लाख से एक लहर में हारे थे, उनको ही उतारा और उसके मुकाबले कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा गंभीरता के साथ दोनों क्षेत्रों के चुनाव को लिया। दोनों क्षेत्रों में उस तरीके से उन्होंने कैंपेन किया है और उसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि रायबरेली में शायद जो जीत का अंतर है वो पिछले कई वर्षों का सबसे ज़्यादा अंतर है। और अमेठी को भी उन्होंने रायबरेली के साथ साथ एड्रेस किया। प्रियंका गांधी ने अमेठी में एक पूरी दर्जनों सभाएं, बैठकें, रोड शो से लेकर जी बिल्कुल सिद्धार्थ जी। और देखिए रायबरेली और अमेठी को लेकर जिस तरह से अभी रुझान सामने आ रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच से जो जश्न की तस्वीर है वो नजर आ रही है, वो भी आपको दिखाते हैं क्योंकि ये भी अपने आप में बड़ा संदेश है, मैसेज है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जी जुड़ चुके हैं जो कि जानकारी देंगे। आशुतोष जी, क्योंकि देखिए रायबरेली अमेठी दो ऐसी सीट जिस पर हर किसी की निगाहें बनी हुई थी, अब कार्यकर्ताओं में भी जश्न नजर आ रहा है जो अब तक नहीं देखने को मिल रहा था। आशुतोष जी, देखिए बिल्कुल कांग्रेस का ये जो है जिला कार्यालय है, जहां पर जो है जो विजयी उम्मीदवार हैं किशोरीलाल शर्मा इस वक्त पहुंच चुके हैं, अपने पूरे परिवार के साथ हैं। जबरदस्त यहां पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा सकता है। जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने जो है पिछले कई दिनों से लग करके कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार किया और यहां पर उनकी जीत में एक बड़ी भूमिका निभाई है। अगर खास तौर पर कहें तो अमेठी को लेकर के कहीं न कहीं जो है एक बड़ा संशय चुनाव की शुरुआत से ही लेकर के था कि यहाँ पर आखिरकार कैंडिडेट कौन होगा। वो कैंडिडेट होगा तो बड़ा रहा और क्या राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन पत्ते कांग्रेस ने आखिर में खोले और राहुल गांधी ने रायबरेली से एक बड़ी जीत हासिल की और एक बड़े अंतर से जो है किशोरीलाल शर्मा ने अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हराया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का जश्न और कांग्रेस का यहाँ पर जिस तरह के लोग हैं, हम आपको दिखा रहे हैं लगातार जिस तरह से यहाँ पर लोग लगे हुए हैं। जी पूजा जी। आशुतोष जी, क्योंकि ये जश्न की तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि अभी कल तक हम देखें तो कांग्रेस को लेकर इस तरह की जो तस्वीरें हैं नजर नहीं आ रही थी, पर आज कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास है वो पार्टी के भीतर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आशुतोष जी, पूजा यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो काफी दिनों से जो लगे हुए थे, उनमें एक मायूसी थी पिछले बार जब राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हारे थे, लेकिन आज वो मायूसी छट चुकी है। क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये माननीय सोनिया जी की जीत है, माननीय प्रियंका जी और माननीय राहुल जी की जीत है। जिस तरह से ये प्रचारित किया गया था कि माननीय के.एल. शर्मा जी उनके नौकर हैं, इस तरह से कोट किया गया, बहुत तकलीफ हुई यहाँ की जनता को और यहाँ की जनता ने मन बना लिया था। जनता चुनाव लड़ी है, क्षेत्र की आदरणीय जनता चुनाव लड़ी है और बहुत ही शानदार विजय है। हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से अमेठी के कार्यकर्ता में मायूस थे, हम लोग कहीं बताने की स्थिति में नहीं रह गए थे कि हम लोग अमेठी के रहने वाले हैं,
आज वो गौरव अमेठी की जनता की कृपा से हम लोगों को मिला है। बिल्कुल, कहीं न कहीं जो है जिस तरीके से पूजा अमेठी को लेकर के पूरे देश में एक लोगों के अंदर जो है वो था कि किस तरह से अमेठी को जीतती है भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति अपनाती है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक लहर रही वो लहर कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर क्योंकि देखिए रायबरेली और अमेठी को लेकर जब ये तस्वीरें नजर आ रही है तो कब तक ये दोनों पहुंच रहे हैं, वो दोनों सीटें रायबरेली और अमेठी, क्या अपडेट है इसको लेकर? पूजा फिर से आप हमारा सवाल दोहराएंगे। आशुतोष जी, रायबरेली और अमेठी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का पहुंचना कब तक हो रहा है, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल ऐसी संभावना जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी आज ही हो सकता है रायबरेली और अमेठी दोनों जगह पहुंचेंगी, और वो पूरी तरह से जिस तरह से यहाँ पर प्रचार का कार्य कर रही थी वो लगी हुई हैं, लगातार इस बात को लेकर के लगी रही यहाँ पर कि किस तरह से उनके उम्मीदवार राहुल गांधी की और उनके अमेठी के उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा की विजय हो, और उस विजय के क्षण को जो है निश्चित रूप से जनता के बीच में धन्यवाद देने उनको, और अपने को जिस तरह से उन्होंने एक पारिवारिक रिश्ता अमेठी और रायबरेली से जोड़ा था। इस बीच बड़ी जानकारी, प्रियंका गांधी आज अमेठी पहुंच सकती है, क्योंकि इसी को लेकर जो सवाल है वो किया गया, और इसको लेकर बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके स्क्रीन पर। प्रियंका गांधी आज अमेठी पहुंच सकती है, क्योंकि अमेठी को लेकर मजबूत तस्वीर जो है वो कांग्रेस पार्टी को लेकर नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी रायबरेली और अमेठी सीट पर बढ़त बनाई हुई है, क्योंकि इसको लेकर कहा जा रहा था कि जब मोदी लहर है तो अब की बार क्या होगा अमेठी सीट पर, रायबरेली पर, उसको लेकर जो तस्वीरें रुझान है वो आना शुरू हो चुके हैं। अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा करीब 1 लाख वोटों से अभी बढ़त बनाए हुए हैं, क्योंकि केएल शर्मा को लेकर कहा जाता है कि बूथ लेवल पर उनकी जो पहुंच है वो मजबूत है। प्रियंका गांधी आज अमेठी पहुंच सकती हैं, ये अभी आपको बड़ा अपडेट अमेठी से पहुंचा रहे हैं। ठीक है शिको जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अगर रायबरेली सीट को उठाकर देख ले, अमेठी की सीट उठाकर देख ले, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछा जा रहा था कि अगर दोनों सीट वो जीत जाते तो कौन सी सीट छोड़ेंगे, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि वो रायबरेली नहीं छोड़ेंगे, और उत्तर प्रदेश में अब उनकी एक तरीके से घर वापसी की शुरुआत हुई है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति इस चुनाव में दर्ज कराई है। शायद ऐसा हो कि आने वाले समय में कांग्रेस फिर से अपने पुराने दिनों में आ जाए, इस आशा के साथ राहुल रायबरेली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। जाहिर सी बात है कि वो, जैसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की सत्ता बनती है। एक बात राहुल गांधी के बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और अभी आपने टैली बताया कि इतने अधिक वोटों से वो जीतेंगे, अभी तक का जो अपडेट आ रहा है। देखिए वोटर जो है वो सत्ता